चलिए बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। चाईबासा से बड़ी खबर। चाईबासा में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। चाईबासा में नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार उग्रवादी जैमन की निशानदेही पर 5-5 किलो के 21 आईडी बम को बरामद किया। गोइलकेरा थाना के बनग्राम केदाबुरु के पास जंगली कच्चा रास्ता में नक्सलियों ने पुलिस और सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए 21 आईडी बम प्लांट किए थे। सभी बम यहां सीरीज में लगाए गए थे। पुलिस ने सभी बमों को डिफ्यूज कर दिया। तस्वीरें आपके सामने हैं जब इन बमों को डिफ्यूज किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी नक्सलियों ने चक्रधरपुर और गोइलकेरा में सिलेंडर बम प्लांट किए थे, जिसे पुलिस ने बरामद कर नष्ट कर दिया था और एक बार फिर से नक्सलियों के इस करतूत को नाकाम कर दिया गया। झारखंड के स्कूल नक्सलियों के निशाने पर हैं और प्रदेश के नौनिहालों की जिंदगी खतरे में है। इसका खुलासा होते ही प्रदेश के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। वहीं नक्सल प्रभावित इलाकों में मौजूद स्कूलों के सैनिटाइजेशन का निर्देश पुलिस मुख्यालय की ओर से दिया गया है ताकि नक्सलियों के नापाक मंसूबों को विफल किया जा सके। झारखंड के सरकारी स्कूल नक्सलियों के निशाने पर है। पुलिस टीम को निशाना बनाने के मकसद से नक्सलियों ने राज्य के स्कूलों में आईईडी या बम प्लांट किए हैं। पश्चिम सिंहभूम में गोइलकेरा के नरसंडा स्कूल से 2 शक्तिशाली सिलेंडर बम बरामद होने से इसकी पुष्टि भी हुई है। हालांकि साजिश की भनक पहले लगने से इन बमों को डिफ्यूज कर दिया गया। खुफिया रिपोर्ट की माने तो लॉकडाउन में स्कूल बंद थे और इसी का फायदा उठाकर नक्सलियों ने स्कूल में बम लगाए ताकि नक्सल अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जा सके। इधर नक्सलियों के मंसूबे को विफल करने में झारखंड पुलिस जी जान से जुटी है। जो समस्या सामने आई है, तो जैसा मैंने कहा कि झारखंड जगुआर के पास बहुत ही इफेक्टिव बम निरोधक दस्ता है और भी हमारे पास इस तरह के दस्ते हैं, जिन सभी का उपयोग करते हुए एरिया को सैनिटाइज करने की कार्रवाई और एरिया को डोमिनेट करने की कार्रवाई। स्कूलों को निशाना बनाने की नक्सलियों की रणनीति पहले से ही रही है। कई बार नक्सल ऑपरेशन के बाद पुलिस टीम स्कूल में ही शरण लेती है और ऐसे में वे आसान शिकार बन सकते हैं। इधर स्कूलों में बम प्लांट किए जाने को पुलिस अधिकारी नक्सलियों के वैचारिक दिवालियापन और उनकी गिरती आइडियोलॉजी की बानगी बता रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इनका एक ही ध्येय है, कैसे पैसा वसूला जाए। इसमें भी आप अगर देखिएगा तो जो नक्सलियों के लीडर हैं, आपको जानकारी होगी ही, नक्सलियों के लीडर्स के पास से कई लोगों का संपत्ति जब्त हुआ है। जो हथियार ढोता है, हथियार ढोने वाले को कुछ नहीं मिलता है। हथियार ढोने वाले को एनकाउंटर होगा तो पुलिस की गोली से मारे जाएंगे। कहीं कोई उस तरह की बात नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लेवी वसूली। वहीं सरकारी स्कूलों में गार्ड की तैनाती नहीं होती है। ऐसे में शिक्षकों के जाने के बाद स्कूलों की सुरक्षा भगवान भरोसे रहती है, जिसका फायदा कोई भी उठा सकता है। लोग चाहेंगे कि सरकार इस तरह की व्यवस्था करे कि सरकारी स्कूलों में गार्ड की व्यवस्था की जाए जी। जैसे मध्य विद्यालय में गार्ड नहीं होते हैं तो टीचर को बहुत परेशानी होती है। सामानों की चोरी वोरी होने के चांसेस जो रहते हैं वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। झारखंड प्रदेश के नक्सल ग्रस्त इलाकों में मौजूद स्कूल अब नक्सलियों के टारगेट पर हैं और इनके टारगेट पर रहने से अब नौनिहाल जो हैं वो कहीं ना कहीं खतरे में है, जिसे देखते हुए जो प्रदेश पुलिस है और बीडीएस टीम स्कूलों के सैनिटाइजेशन में जुट चुकी है ताकि स्कूलों में बरामद किए गए बमों को डिफ्यूज किया जा सके। आपको बताना चाहेंगे कि चाईबासा इलाके के एक स्कूल में बम बरामद हुए थे, जिसके बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। तो स्कूलों की सुरक्षा बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है यहां पर, क्योंकि ये सभी स्कूल नक्सलियों के निशाने पर हैं। इधर बात कर लेंगे अब हजारीबाग की खबर की, जहां पर जानलेवा बने केरोसिन की वजह से ब्लास्ट मामले की रिपोर्ट आ गई है। इसमें केरोसिन तेल में फ्लैश पॉइंट कम होने की वजह से घटना
कोई ऐसा बताया जा रहा है। IOCL के भेजे गए सैंपल की जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल जो केरोसिन तेल वितरित किया गया था उसका फ्लैश पॉइंट 30.5 डिग्री सेल्सियस था, जबकि सामान्य परिस्थिति में फ्लैश पॉइंट 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। आपको बता दें कि हजारीबाग में सदर प्रखंड के आमनारी और चुटियारों में केरोसिन तेल से लैंप ब्लास्ट हुआ था। सैंपल को IOCL में जांच के लिए उसके बाद भेजा गया था। हालांकि अलग अलग जगह से इकट्ठा किए गए 5 सैंपल की रिपोर्ट आने अभी बाकी है। इधर उपायुक्त ने फिलहाल बांटी गई केरोसिन तेल वापस लेने की बात कही है। वहीं राज्य सरकार ने भी सभी जिलों से केरोसिन तेल की रैंडम जांच कराने का फैसला लिया है। जो टैंकर से या जो भी किरासन तेल गया है उस पर्टिकुलर चेन में, सबको हम लोग वापस करेंगे। जो रिपोर्ट है उससे ये प्राइमा फेसी क्लियर है कि किरासन तेल जो पहुंचा है वो प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं था। वहीं हजारीबाग में बेलगाम अपराधी ताबड़तोड़ कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला कटकमदाग थाना क्षेत्र के कुंडील बागी का है, जहां बाइक सवार 2 अपराधियों ने L&T कंपनी में प्लांट एंड मशीनरी के इंचार्ज सत्येंद्र कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। बिहार के वैशाली के रहने वाले सत्येंद्र कुमार को अपराधियों ने उस समय गोली मारी जब वो अपने ड्राइवर के साथ हजारीबाग से केरेडारी के पचरा जा रहे थे। L&T कंपनी NTPC के कन्वेयर बेल्ट लगाने का काम केरेडारी में कर रही है। घटना के बाद कंपनी के पदाधिकारी और कर्मियों में दहशत का माहौल है। SP ने जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। उससे साहब को लेके जा रहे थे पत्रा ऑफिस, कुंदरी मोड़ के पास। वहाँ पे चलती गाड़ी में 4 राउंड फायरिंग हुआ, जिसमें एक गोली साहब को लग गया। और वहाँ से फिर हम लोग चलती गाड़ी में फिर दाहिना साइड करके गाड़ी खड़ा करके तुरंत फिर हॉस्पिटल आए सर। L&T का जो काम चल रहा है केरेडारी में, उसमें जो उनके कंपनी में काम करने वाला एक ठेकेदार का साइट इक्विपमेंट इंचार्ज है सत्येंद्र सिंह, तो वो इधर से केरेडारी जा रहे थे। तो रास्ते में ये अपना सुमो में जा रहे थे, तो 2 लोग जो है रास्ते में बाइकर्स उनको इंटरसेप्ट करके गोली मार दिए हैं। तो हम लोग इधर जांच में जुटे हैं, तो जल्दी ही जो है इस कांड का भी खुलासा होगा। उधर लातेहार के बेतला नेशनल पार्क में बाघ संरक्षण के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन हकीकत जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि नेशनल पार्क में अब एक बाघ भी नहीं दिखता। तो सवाल उठता है कि क्या सरकार के करोड़ों का फंड यूं ही बर्बाद हो रहा है? सवाल का जवाब जानने की कोशिश की संवाददाता विकास तिवारी ने। जिले का बेतला नेशनल पार्क जो व्याघ्र परियोजना है, जो बाघ के लिए प्रसिद्ध है, परंतु बेतला नेशनल पार्क में वर्तमान समय में बाघ नहीं देखी जा रही है। हालांकि सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए की खर्च की जाती है बाघ के नाम पर। आइए हम यहाँ पे, हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग, हम इनसे ही बात करेंगे। कितने दिनों से बाघ नहीं है बाबा? सर बाघ तो जो अभी जो बाघ जो मरा है, इससे पहले करीब समझते हैं जनवरी फरवरी तक दिखाई पड़ा है। जनवरी फरवरी के बाद में फिर इधर तो कुछ दिन के लिए पार्क ही बंद हो गया कोरोना काल में, फिर इधर दिखाई नहीं पड़ा है। अभी 1 साल आप बाघ देखे हैं इतने दिनों से? एक बार भी नहीं देखे। क्या लगता है कितने बाघ होंगे अभी पार्क में बाबा? जैसा ऐसा साल भर पहले जैसा लिखित था 5-6 बाघ था टाइगर। आप कितना बाघ देखे हैं बाबा? इधर साल भर से तो पार्क ही बंद है। साल भर के पहले जो है 2 साल पहले हम लोग देखे थे। जिस तरह 2 नंबर रोड में हम देखे थे, अपने से बाघ देखे। जिस तरह से यहाँ के गाइड हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनका भी कहना है कि पिछले 2 साल के बाद यहाँ पर बाघ नहीं देखा गया है। हालांकि वन विभाग के जो ट्रैकिंग कैमरा में है उसमें बाघ होने का बात लगातार कहा जाता है। 1 साल पहले मरा है। लातेहार से न्यूज़ 18 के लिए विकास तिवारी। उधर रांची के तमाड़ में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। हाथियों के उत्पात की खबर पर वन विभाग हरकत में आया है और हम आपको बता दें कि बंगाल से हाथी भगाओ दल को यहां पर बुला लिया गया है। दरअसल हाथियों के झुंड ने बोरीडीह और किशनपुर गांव में 8 घरों को तोड़ दिया था। न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके बाद वन विभाग हरकत में आ गया। हाथियों को भगाने के लिए पश्चिम बंगाल से हाथी भगाओ दल बुलाया गया है। 1 महीने से ज्यादा समय से इलाके में हाथियों के झुंड ने डेरा जमाया हुआ है।
इधर नए कृषि कानून के विरोध में आज हजारीबाग में कांग्रेस ने ट्रैक्टर रैली और किसान सम्मेलन का आयोजन किया है। रैली के लिए जिले के मटवारी मैदान में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रैली की तैयारियों का जायजा लिया संवाददाता राकेश कुमार ने। कृषि कानून के विरोध में और किसानों के आंदोलन के समर्थन में आज हजारीबाग में कांग्रेस का ट्रैक्टर रैली का आयोजन होना है और इसको लेकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बड़े बड़े 3 मंच बनाए गए हैं इसमें, जिसमें कि पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और विधायक और मंत्री के लिए ये मंच है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो ट्रैक्टर रैली होगा उसको लेकर भी यहाँ पे काफ़ी बड़ी तैयारी की गई है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे कुर्सियाँ लगाई गई हैं और यहाँ पे जो तमाम झंडे पोस्टर से यहाँ इसको पाट दिया गया है, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस रैली को सफल बनाने को लेकर जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। और इसके साथ साथ हम बताएं आपको कि इस रैली में आज यहाँ पे झारखंड के प्रभारी आरपीएन सिंह आएंगे, प्रदेश के कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो रामेश्वर उरांव वो रहेंगे यहाँ पे। और इसके साथ साथ जो पार्टी के जो तमाम मंत्री और नेता हैं वो यहाँ पे रहेंगे। यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता हम जानने के प्रयास करें, क्या है तैयारी आपकी? यहाँ पर जो 3 कृषि काले कानून पास किए गए हैं सेंट्रल के द्वारा, मोदी जी के सरकार ने, भाजपा ने जो किसानों पर अत्याचार किया है, इसमें अभी तक 180 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन टस से मस नहीं है। उसी काले कानून के विरोध में हम लोग यहाँ पर अपनी पूरी तैयारी के साथ इसको रद्द कराने के लिए ट्रैक्टर रैली का आयोजन किए हैं। तो देखिए, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है ये लाल बिहारी सिंह, और इन्होंने कहा है कि ये रैली को सफल आयोजन को लेकर यहाँ पे काफ़ी संख्या में ट्रैक्टर भी आएंगे और काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता भी आएंगे। निश्चित रूप से कह सकते हैं एक बार कि कांग्रेस किसान आंदोलन के बहाने यहाँ पे एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने वाला भी है आज। राकेश कुमार, न्यूज। और नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 6ठी बैठक में आपको लिया चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। भारत जैसा युवा देश, उसकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना होगा, इनोवेशन को बढ़ावा देना होगा, टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना होगा, शिक्षा कौशल के बेहतर अवसर उन्हें देने होंगे। साथियों, हमें अपने बिजनेस को, एमएसएमईज को, स्टार्टअप्स को और मजबूत करने की जरूरत है। हमारे हर राज्य की अपनी एक खूबी है, हर राज्य के हर जिले के पास अपना हुनर है, अपनी खासियत है, कई प्रकार के पोटेंशियल्स हम बारीकी से देखें तो नजर आते हैं। सरकार द्वारा देश को सैकड़ों जिलों के प्रोडक्ट्स को शॉर्टलिस्ट करके उनके वैल्यूएडिशन के लिए, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट के लिए उन्हें प्रमोट किया जा रहा है। इससे राज्यों के बीच एक स्वस्थ स्पर्धा अभी प्रारंभ हुई है, लेकिन आगे बढ़ाना है। कौन राज्य सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, अधिक से अधिक प्रकार की चीजें एक्सपोर्ट करता है, अधिकतम देशों में एक्सपोर्ट करता है, अधिक से अधिक मूल्य की चीजें एक्सपोर्ट करता है, और फिर जिलों में भी ये स्पर्धा कैसे बने और हम एक्सपोर्ट पर विशेष बल हर राज्य हर जिला कैसे दें। हमें इस प्रयोग को जिलों और ब्लॉक्स के बीच भी लेकर जाना है। हमें राज्यों के संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करना होगा। राज्यों से होने वाला एक्सपोर्ट हमें आग्रहपूर्वक, और इसका हिसाब किताब हर महीना लेना चाहिए और उसको बढ़ाना चाहिए। पॉलिसी फ्रेमवर्क और केंद्र एवं राज्यों के बीच बेहतर तालमेल भी बहुत जरूरी है। अब जैसे हमारे यहां कोस्टल स्टेट है, मत्स्य उद्योग को, ब्लू इकोनॉमी को और मछली को विदेशों में एक्सपोर्ट करने के लिए असीमित अवसर है। हमारे कोस्टल स्टेट उसके लिए क्यों न स्पेशल इनिशिएटिव ले। देखिए, इकोनॉमी को बहुत बड़ा बल मिल सकता है, हमारे फिशरमैन को बहुत बड़ा बल मिल सकता है। मैं चाहूंगा कि आप इस बात से परिचित हैं कि केंद्र सरकार ने विभिन्न सेक्टर्स के लिए एक पीएलआई स्कीम शुरू की है।
तो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक को संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान कैसे इकोनॉमी को मजबूत किया जा सके इस पर चर्चा की जा रही है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। रांची में सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य रोजगार गारंटी परिषद यानी कि SCGC की बैठक हुई। बैठक में सीएम हेमंत ने कई निर्देश दिए। सीएम ने हर साल निर्धारित समय पर SCGC की समीक्षा बैठक के निर्देश दिए हैं। खेतों में मेड़बंदी कार्य मिशन मोड में चलाने का लक्ष्य भी रखा गया है। ग्रामीण स्तर पर माइक्रो नर्सरी खोलने की योजना के साथ योजनाओं को पूरी तरह धरातल पर उतारने का फैसला लिया गया। वहीं लोगों की आय में बढ़ोतरी पर भी सरकार का फोकस है। लाभार्थियों को सिंगल विंडो सिस्टम बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। और देश के हॉकी की नर्सरी कहा जाने वाला सिमडेगा जिला 11वीं सब जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी की तैयारी में जुटा है। 10 मार्च से शुरू होने वाले इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए झारखंड के खिलाड़ी जहां मैदान में पसीना बहा रहे हैं, वहीं मैच के लिए मैदान को भी तेजी से तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए एस्ट्रोटर्फ मैदान में लगे पानी छिड़कने की मशीन को ठीक किया गया। वहीं टूर्नामेंट के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सिमडेगा वही जिला है जहां से निकले 48 से ज्यादा खिलाड़ियों ने कई प्रतियोगिताओं में देश का मान बढ़ाया है। जिला ने आज तक देश को 4 दर्जन से अधिक खिलाड़ी दिए हैं, जिनमें से 2 ओलंपियन माइकल किंडो और सिल्वानुस डुंगडुंग यहीं से पैदा हुए थे। जो सिल्वानुस डुंगडुंग 1980 ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जबकि माइकल किंडो 1972 के म्यूनिख ओलंपिक के कांस्य पदक हैं। और बात मौसम की, शुक्रवार को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से राजधानी रांची सहित कई जिलों में गरज के साथ झमाझम बारिश हुई, जिस वजह से ठंड थोड़ी बढ़ गई है। इसका असर लोगों के जीवन पर भी पड़ रहा है। मौसम के बदलाव पर क्या है रांची वासियों की राय, जानने की कोशिश की रांची संवाददाता ओम प्रकाश ने। रांची सहित प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार मौसम के बदलाव होने से ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है और आम लोगों को भी परेशानी हो रही है। कल भी अगर बात की जाए तो बारिश की वजह से लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है और आज सुबह भी मौसम कुछ इसी जैसा है और लोगों को इससे परेशानी हो रही है। सर, अचानक से फरवरी के माह में इस तरह से मौसम का बरतना और पलटना, तो कितना बदलाव से कितना परेशानी है और क्यों? देखिए, ये मौसम में अचानक बदलाव जो है ये बीमारी का एक घर है। इसमें छोटे बच्चे हुए, बुजुर्ग हुए, वो इससे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। ये समुद्री तल से 2100 फीट की ऊंचाई पर है और ये हमारे हिमालय से कश्मीर वगैरह से चलने वाली हवाएं के कारण ये इफ़ेक्ट पड़ता है और उसी का इफ़ेक्ट जो सो ये है और उसको हम लोग जो सो तो हाँ, तो इसमें ये चूँकि नेचर है, नेचर पर किसी का अधिकार नहीं है, तो इसलिए इस बीमारी से इसको सामना करने के लिए हमको अपने आप को उसी तरह तैयार करना पड़ा। इस तरह का फरवरी महीना में ठंड नहीं होती थी, लेकिन इस बार इस ठंडी का अप डाउन होने से काफ़ी नुकसान हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। खेती बाड़ी में भी इसका असर पड़ रहा है। तो साफ तौर से लोगों की परेशानी तो है, वहीं पर खेती बाड़ी में भी इसका असर साफ तौर से देखा जा रहा है। कई फसलें जो है वो बारिश की वजह या फिर ओलावृष्टि के कारण बर्बाद हो रही हैं। ऐसे में साफ तौर से ये कहना होगा कि मौसम के साथ या प्रकृति के साथ हो रहे खिलवाड़ से लोगों की मुसीबतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और इसी के साथ